प्रेज द लॉर्ड। विषय है सच्चा ईश्वर कौन है। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इतने सारे ईश्वर्स कहलाते हैं, इतने सारे गॉड्स कहलाते हैं, लेकिन उसमें से सच्चा कौन है। सच में किसने इस सृष्टि की रचना की और सच में हम मनुष्य को किसने बनाया, इसका इंसानों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम सच्चा ईश्वर कौन है उसको हम खोजबीन करके जानेंगे, और कौन है उसके कामों से, उसके स्वभाव से, उसके वायदे से और उसकी जो वो कार्य करता है उसके द्वारा हम उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे वो पवित्र है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें एक बार फिर से प्रभु जी इकट्ठा किया और तेरे वचन को सीखने के लिए ये सौभाग्य दे पिता। हमें पिता परमेश्वर तू हमसे बातें कर, तेरी आवाज को सुनने पाए। पवित्र आत्मा बोलने वाला हम नहीं परंतु आप हम में होकर बातें कर और तेरी हम सब सुनने पाए। सहायता और मदद कर। आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद और प्रकाश को हम पर प्रकट कर। सारी महिमा आपको देते हैं तो यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग, आमीन। मेरे प्रियो, विषय है सच्चा ईश्वर कौन है। जो मसीह भाई बहन हैं उन्हें सबको मालूम है, लेकिन जो भाई बहन मसीह में नए आते हैं उनके मन में ये, हालांकि वो प्रभु में बढ़ते हैं, लेकिन उसके मन में एक दुविधा बनी रहती है कि ये परमेश्वर है लेकिन बहुत से परमेश्वर भी है। तो ये कंफ्यूजन को हम आज पूरा क्लियर करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, आप मेरे साथ निकालिए पहला राजा 18 अध्याय उसके 20 वचन से पढ़ते हैं। तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों के में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर यहोवा के आग उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुन कर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने उसे बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिया ने सबको लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गहरा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उड़ेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और तेरा दास मैं हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन,
मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन तौला लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वचन और आप मेरे साथ निकालिए। योना नबी की किताब, उसका पहले अध्याय, उसके 1 से 16। यहोवा का यह वचन अमीशै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देखकर उसको चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक बड़ी आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता, ये किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी? तेरा उगम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उससे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए। उसने उनसे कहा, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? तब उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा से पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस मनुष्य के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरा इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कैसे अपना चिन्ह और चमत्कार ये दिखाता है और बताता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। बहुत से देवी देवता कहलाते हैं, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो यहोवा परमेश्वर का जो सामर्थ है वो अलग ही है। हालेलुया। और जैसे योना के में भी जो विपत्ति आई, सब लोगों ने अपने अपने देवी देवता को पुकारा, किसी की प्रार्थना सुनी नहीं गई। मेरे प्रियो, योना ने कहा कि मैं जल और थल को बनाने वाले परमेश्वर का दास हूं, ये उसके कारण हुआ है, मुझे समुद्र में फेंक दे तो ये थम जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालेलुया। आइए प्रियो, और हम यहेजकेल 28 उसके दूसरे वचन, यहेजकेल की किताब 28 उसके दूसरे वचन। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर से दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, बहुत से लोग अपने आप को बताते हैं, लेकिन आप उनके जीवन को देखना, उनकी कहानी को, उनकी इतिहास को पढ़ना, क्या उसमें ईश्वर का स्वभाव है कि वो मनुष्य के स्वभाव उनके जीवन में प्रकट होता है? हालेलुया। आप जांचें मेरे प्रियो, आप सब्जी भाजी लेते हैं अपने पेट के लिए, कैसे छांट छांट कर लेते हैं, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मिक जीवन के लिए आप बिना छांटे, बिना उसको परखे आप अपना किसी को भी ईश्वर कहते हैं? हालेलुया। जो आपको बनाया है प्रियो, उसको पहचाने। हालेलुया। यशायाह 14 अध्याय उसके 12 से 15। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? तू जाति
तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर तक सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा बहुत से हैं जो ऊंचे ऊंचे स्थान हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर बसे हुए हैं और ईश्वर कहलाते हैं। आप उनको, उनके बारे में परमेश्वर कहता है तू ऐसा ऊंचा बनना चाहता तो है, लेकिन तू अधोलोक तक नीचे गिराया गया है। वे सब कौन है मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो दंड दिया हुआ वो दूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। वो क्या है? लोगों को भरमाता है मैं भी ईश्वर हूं करके। स्वप्न में आता है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाकर लोगों को भरमाता है मैं ईश्वर हूं करके। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 9 वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए वो शैतान जो एक स्वर्गदूत था परमेश्वर का, उन्होंने क्या किया? मैं भी कुछ बनना चाहता हूं करके अपने लिए दूतों को अलग कर लिया और मैं भी ईश्वर बनूंगा ऐसे करके, तो परमेश्वर ने उसे फेंक दिया। तो उसे अथाह कुंड में रखा गया है। तो उसके दूत खुले में है। वही क्या है? लोगों को ये कुछ बंद कर दर्शन दे देकर क्या मैं भी ईश्वर करके भरमान है पूरे संसार के लोगों को। हालेलुया। वही शैतान इब्लिस है। हालेलुया। रूप बदल बदल कर। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, सच्चा ईश्वर कौन है मेरे प्रियो? आप देखना मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 5 और 6। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूस पर चढ़ा दिए। हालेलुया। लेकिन वो जी उठा। कोई भी जितने आए अब तक कोई जी नहीं उठा है। यीशु मसीह ही जी उठा है मेरे प्रियो, क्योंकि उसे प्राण देने का भी अधिकार उसके पास है, प्राण लेने का भी अधिकार उसके पास है। परमेश्वर का पुत्र वही है और वही परमेश्वर है। हालेलुया। अपना प्रमाण दिया मेरे प्रियो। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझसे मिली है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चा परमेश्वर आपने इसमें आपने देखा। आप इस संसार में रहते समय मेरे प्रियो आप जांचें, आप परखें कौन से इतने ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन सच्चा ईश्वर कौन है, किसके में उसका गुण है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसके कार्य, उसके इतिहास को आप पढ़ें। हालेलुया। आप तो अभी पैदा लिए हैं, अभी आपको 20 साल हुआ है, 60 साल हुआ है, लेकिन ये जो सृष्टि है युगन युग से चले आ रही है। तो आरंभ ही से कौन सच्चा परमेश्वर है उसको आप ढूंढें, उसको पहचानें, उसके कामों को देखें मेरे प्रियो, और उसको सामर्थ्य को देखकर, उसके आश्चर्य कर्म को देखकर, उनकी पवित्रताई को देखकर जाने। हालेलुया। परमेश्वर कैसे अपने बालक से, अपने बच्चों से प्रेम करता है। वो नाश नहीं करता, वो बचाने आया है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब आया परमेश्वर पिता, वो लोगों को मारा नहीं। बाकी आए क्या करते हैं? पाप बढ़ती है, मारने आते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब परमेश्वर आया, वो लोगों को बचाने आया। वो अपने आप को दे दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो। कोई भी बाप अपने बच्चा कितना भी बुरा कर ले, कोई भी बाप अपने बच्चे को नहीं मार सकता मेरे प्रियो, क्योंकि उसने पैदा किया है। उसके अंदर ये दर्द होता है। यही पहचान है कि परमेश्वर किसी लोग अपने बच्चों को कभी नहीं मारता। हालेलुया। उसे क्षमा करता है। और जो कोई दूसरा है, अगर कोई दूसरा बच्चा कोई गलती करेगा, उसको आप ऐसे ही किसी को भी आप मार देंगे, लेकिन अपने बच्चों को आप नहीं मारेंगे। हालेलुया। यही पहचान है कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए संसार को बनाया है, तो अपने आप को क्रूस पर टांग दिया और फिर से जी भी उठा। हालेलुया। और अपना उसको क्या अधिकार है? प्राण लेने का भी, देने का अधिकार है, प्राण लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। वही सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो। एक वचन और हम फिर प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 12 और 13। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे
पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा, मतलब स्टार्टिंग से अंत तक सारी सृष्टि का परिपूर्णता, पहला और अंतिम, आदि और अंत। स्टार्टिंग भी मैंने किया, अंत भी मैं ही करूंगा। और ये कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य जो सृष्टि पे, पृथ्वी पे है, सबको मेरे प्रियो परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। ये उसको अधिकार है। वो बोलता मैं आने वाला हूं। मेरे प्रियो, सच्चा परमेश्वर कौन है आपने इस कहानी में अच्छे से समझ लिया होगा। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। मेरे प्रियो, जिसने प्राचीन काल से ये सब कुछ को बताते आया है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे। आप बाइबल को अच्छे से पढ़ें, आप जानें, आपको पूरा प्रमाण मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है, वो शादी नहीं करता। जितने लोग आप मेरे प्रियो हमने शादी किए और मनुष्य की तरह जीवन बिताए, मेरे प्रियो, वो ईश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, ईश्वर का एक अलग ही लेवल होता है। मेरे प्रियो, ईश्वर का एक अलग ही लेवल और एक अलग ही पवित्रताई, एक अलग ही शक्ति और सामर्थ होता है। उसके सामने कोई खड़ा हो नहीं हो सकता। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें सुंदर वचन के द्वारा बातें किया, तेरे वचन को सीखे समझे। और सच्चा ईश्वर कौन है पिता, आपने उन लक्षणों को हमें बताया। और पिता परमेश्वर, जिस संसार में भरमाने वाले हैं वो कौन है, उनके बारे में भी आपने हमें बताया। हे पिता, हमें सच्चे ईश्वर को पहचानने के लिए समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि पिता हम अपने बनाने वाले को पहचानने पाएं और उसके अनुसार जीवन जीने पाएं, ताकि हमारा न्याय ना हो, हम अनंत जन्म के वारिस होने पाए। सहायता और मदद कर, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।